लोकतंत्र में लोकतंत्र का विरोध करने वाले ही लोकतंत्र के हत्यारे होते हैं। अब आपको 3 कृषि कानून मोदी जी ने दिया, नहीं पसंद आ रहा, आप एजिटेशन कर रहे हैं, आपने सड़कें रोक रखी है, सहमत है हम आपसे। आप कहीं भी धरना प्रदर्शन करें, किसी प्रशासनिक अधिकारियों के आगे करें, आपका हक है। इसी प्रकार हमारा भी हक बनता है हम किसानों के बीच में जाएं। लेकिन काफ़ी परेशानी आ रही है, हम इसमें सहमत हैं। कई जो कांग्रेस पक्षी किसान हैं या इनेलो पक्षी किसान हैं या और कई किसान हैं, उन सभी किसानों की एक ही नीति है, बीजेपी को गांव में घुसने ना दिया जाए, ताकि बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के लीडर्स इन 3 कृषि कानूनों के बारे में किसान को सही रास्ता ना दिखा सके। मैं उसमें आपको एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ। आज अगर हम लोग ये देख रहे हैं बीजेपी गांव में नहीं घुसेगी, मैं आपको एक चीज़ गारंटी आज यहाँ आपके सामने मीडिया के सामने बोलना चाह रहा हूँ। किसान जो कांग्रेसी किसान है या इनेलो समर्थित है, वो हमारे को घुसने ना देंगे, लेकिन आने वाले चुनाव में इनका सुपड़ा साफ करेंगे। जिन किसानों को गुमराह करने का काम किया, इनका सुपड़ा साफ होगा। किसान यूनियन स्वयं मुख्यमंत्री का पद का सुपना जो देख रही है वो ध्वस्त होगा और गरीब जनता इस बार मनोहर लाल और मोदी का साथ देगी। ये मैं आपको आने वाले चुनाव में बताऊंगा। जितना मर्जी प्रतिरोध करें हमारे नेताओं का, हमारे लोगों का, बीजेपी को ना घुसने दे, लेकिन बीजेपी लोगों के दिलों में घुस चुकी है, ये नहीं निकल पाएगी। चाहे किसान यूनियन जोर लगाए, चाहे कांग्रेस लगाए, चाहे INLD लगाए। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा कुरुक्षेत्र की शाहबाद में एक बैठक रखी गई थी, जिसमें संगठन के आगामी कार्यक्रमों के बारे में रूपरेखा तैयार की गई और चर्चा की गई। और जो भारतीय जनता पार्टी देश व प्रदेश की सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान और किसान को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो भी किसान हितैषी कार्य किए जा रहे हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐसी एक रूपरेखा तैयार की गई। जैसे देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक देश एक कृषि बाजार, देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक देश एक कृषि बाजार, और देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी किसानों के खाते में डायरेक्ट पेमेंट पहली बार ऐसे पहुंची है, और पहली बार 20 लाख टन गेहूं का निर्यात भारत ने किया है। ये किसान के आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ते कदम है। ये ऐसा देश और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है किसानों के हित के लिए। उसके लिए आगामी रूपरेखा संगठन के नाते तैयार की गई है। और कोरोना की महामारी को देखते हुए कि कोविड में संक्रमित मरीजों की कैसे सहायता करनी है, समाज में जन सेवा के कार्य कैसे करने हैं। विपक्ष के लोग हैं, जो लोग धरनों पर बैठे हैं, ये विपक्ष के लोग हैं। और देश व प्रदेश की सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा किसान के हित के 6 वर्षों के अंदर बड़े जन कल्याण के कार्य किए गए हैं। पहली बार लागत मूल्य का, किसान की लागत मूल्य का 1.5 गुना उसको मूल्य दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी का सपना भी है कि 2022 में किसानों की आय को दुगना किया जाए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश हरियाणा में केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से काफ़ी बदलाव किया गया है। अभी हमारी सारी जगह नई टीमें गठित हो रही हैं सभी मोर्चों की। उसमें से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसान मोर्चे की नई टीम गठित की गई है। उसी के तहत हमारे जगदीप जी सांगवान और इनकी पूरी टीम आज बेदी जी के निवास पर उनका स्वागत करने के लिए आई थी, और बेदी जी ने काफ़ी इनको मार्गदर्शन दिया है, और उसी के तहत आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और साथ ही मनोहर लाल सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो किसानों की सरकार है, जिस सरकार ने किसानों के हक में पिछले 6 साल से अभूतपूर्व कार्य करने का काम किया, चाहे उसमें आप किसान सम्मान निधि की बात करो, या आप किसानों के लिए धान और गेहूं का पैसा DBT के माध्यम से उनके अकाउंट में डायरेक्ट भेजने का काम किया हो। ये ऐसे कार्य अभूतपूर्व निर्णय हैं। इनमें से सबसे बड़ी बात है किसानों का पैसा, किसानों की फसल का पैसा किसानों की जेब में जाने से किसान आत्मनिर्भर बनेगा, किसान में आत्मसम्मान पैदा होगा। पहले किसान को आढ़तियों के पास जाना पड़ता था, अपनी फसल का हिसाब किताब करना पड़ता था, लेकिन अब आत्मनिर्भर जो भारत बनेगा वो किसानों के माध्यम से मोदी जी बनाने के प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ ही
मनोहर लाल जी की तो कोई रीस ही नहीं। आज तक 66 में हरियाणा बना था, तब से लेकर आज तक जितने श्रीमान मनोहर लाल जी ने किसानों के लिए काम किए आज तक कोई नहीं कर सकता। मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ 14 से पहले केवल 2 फसलें हरियाणा में खरीदी जाती थी और आज 9 फसलें धान और गेहूं को मिलाकर खरीदी जा रही हैं हरियाणा में, और 14 फसलों का भवंतर भरपाई, जिनमें सब्जी की फसलें आलू से लेकर हर चीज़ का, चाहे शिमला मिर्च है, आलू है, चाहे कोई भी चीज़ है, 14 फसलें भवंतर भरपाई में मनोहर लाल जी ने देने का काम किया। आज आप देख रहे हो 24 घंटे बिजली गांव में पहुंचाकर गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। आज मार्केट देखो आप, चाहे आप झांसा रोड पे चले जाओ, कितनी दुकानें नई बन गई हैं, कोई ट्रालियों का काम कर रहा है, कोई हैरो का काम कर रहा है। ये भी आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बिजली का दर पंजाब में 8 रुपये यूनिट है और हरियाणा में 50 यूनिट तक 2.5 रुपये, और उसके बाद 3 रुपये, फिर 3.5 4 रुपये। इससे ज़्यादा और क्या बेनिफिट कोई सरकार दे सकती है? अगर आप सूरजमुखी खरीद करें हरियाणा की तो 14 के बाद पहली बार खरीद शुरू हुई है। आज सरसों का भाव है जो किसान को फायदेमंद है वो 7,000 से ऊपर मिल रहा है। आज सूरजमुखी का ओपन मार्केट में ही रेट 6100-6200 से ऊपर चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, किसान हितैषी सरकार एक्चुअली जो है, जिसने किसानों के लिए काम किया है, वो श्रीमान मनोहर लाल जी की ही सरकार है। और इसी प्रकार आगे बढ़े। आज हमारे ये संगठन के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, इनको मार्गदर्शन बेदी जी ने दिया है कि मनोहर लाल जी की नीतियों का, मोदी जी की नीतियों का गांव-गांव में जो किसानों को गुमराह किया गया है, उनके दिमाग में ये डाला जाए, इस सरकार से हितैषी आपकी कोई भी सरकार नहीं।